सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इंजीनियर्स इंडिया ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 27.5% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 30.33% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस पेड है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.89 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 7.26% से सितंबर 2024 में 7.32% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.06% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 0.36% है। म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 7.94% से डिक्रीज करके 5.77% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। DSP स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.87% से डिक्रीज करके 1.45% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.42% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.1% से डिक्रीज करके 0.07% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.03% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स में स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.14% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.85% से डिक्रीज करके 5.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.83% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड AC निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड करंट क्वार्टर में 1.94% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द OT लार्ज कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.97% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HSBC स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.76% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सन लाइफ एज टैक्स सेवर फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। OT निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC मल्टी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस CO लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।